अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 3 की तैयारी 40 डेज़ 45 डेज़ जो भी हमारे पास टाइम है, इतने कम अरसे में कैसे तैयारी करें, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक सेशन इस पे हुआ था, बट काफ़ी 1 आवर से भी ज़्यादा था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि फिर से एक नया वीडियो बना दूं, ताकि बहुत ही सिंपल अंदाज में आप लोगों के सामने ये पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आपके सामने रखूं। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि 40 डेज के अंदर क्या क्या करना है आपको, ताकि आप एग्जाम पास कर दें। और ये पेपर्स क्या क्या रहते, मतलब कितने पेपर्स रहते, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, और आपको क्या क्या बुक्स वगैरह रिफर करना है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप चाह रहे हैं कि 2-3 मिनट में आपको पूरा डिटेल मिल जाए और सब कुछ बता दें, तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं या आप जाके कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 5-6 मिनट 7 मिनट में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो सबसे पहली बात ये है, कुछ बुनियादी बातें। सबसे पहले, ये एग्जाम 17 एंड 18 नवंबर को है, और इसमें जो है अब तक टोटल 1375 पोस्ट मौजूद हैं। और यहाँ पे जितने लोग अप्लाई करें वो 5,36,000 लोग हैं। बट कभी भी ऐसे नंबर्स को मत देखिए, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए जॉब पे लगने के लिए, तो एक पोस्ट को ही देखिए। कभी भी नंबर्स को मत देखिए, क्योंकि 5,36,000 में 6,000 लोग भी सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं रहते। तो ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसके नेचर पे हम बात करेंगे, तो टोटल ग्रुप 3, इससे खुद पता चल रहा कि इसमें 3 पेपर्स रहते। फर्स्ट पेपर रहता जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर्स जो रहता वो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, इसमें तेलंगाना हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, और इसमें जो है तेलंगाना मूवमेंट भी रहता, इंडियन पॉलिटी भी रहता, वो सब चीजें रहती। तीसरा जो है इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। हर पेपर के 150 मार्क्स रहेंगे। इस तरह से टोटल 450 मार्क्स का ये रहता। और 150 मार्क्स में आपको यहाँ पे हर एक पेपर में 3 यूनिट्स रहते। पेपर यहाँ पे अगर आप देखा जाए, तो पेपर 2 और पेपर 3 में 3 यूनिट्स रहते। ठीक है, 3 यूनिट्स मतलब मैं भी आपको बताऊंगा। तो 3 यूनिट्स जो रहेंगे वो पेपर 2 और पेपर 3 में रहेंगे। पेपर 1 जनरल स्टडीज का रहेगा, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते। तो यहाँ पे आप पेपर 1 देख सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स है, रीजनल करंट अफेयर्स मतलब तेलंगाना के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आजकल जो कुछ भी चल रहा, लेबनान में चल रहा, इसराइल का चल रहा, इसी तरह आपको जो है ईरान का चल रहा, इसी तरह आपको जो है यूक्रेन वगैरह, ये सब कुछ, अमेरिकन इलेक्शन, सब कुछ जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में से है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक सबसे इजी टॉपिक ये है कि इंडिया के अचीवमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है। ये बहुत आसान है, इस पे ज्यादा टाइम मत लगाइए। इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पे भी ज्यादा टाइम मत लगाइए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। 11 रहते टोटल, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। दूसरा दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, तेलंगाना जियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह इंडिया की हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज, ये इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना का सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेलंगाना के पॉलिसीज। ठीक है, फिर इसके अलावा ये भी बहुत इजी टॉपिक है, सोशल एक्सक्लूजन का। ठीक है, फिर इसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट अगर बताया जाए, जिसमें अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते और फेल हो जाते, और वो ये है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का आपको तो मालूम है, माशाल्लाह काफी अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये पेपर 1 है। रही बात पेपर 2 की, तो जैसा मैं बताया, पेपर 2 में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी रहता। तो यहाँ पे यूनिट 1 में क्या रहता कि हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, ये है। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओवरव्यू है, और उसके पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक तेलंगाना के ऊपर है, तेलंगाना के मूवमेंट के ऊपर। सेकंड जो है यूनिट, सेकंड यूनिट, पेपर 2 का सेकंड यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स है। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब आपको मालूम है कि 1857 में जो बगावत हुई, उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, वो सब कुछ, चार्टर एक्ट, सब कुछ आपको जो है जो आपको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक, जो 1935, उसके बाद तक आपको हर चीज पढ़ना है। फिर उसके बाद जो
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना लास्ट में वो कहाँ तक पहुंचा, रिपब्लिक डे जब से मनाए वहां तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है फेडरल सिस्टम के ऊपर पढ़ना है, फिर यूनियन गवर्नमेंट, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, और रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस है, इसी तरह पंचायत राज एक्ट वगैरह, इसी तरह जो इलेक्शंस वगैरह का जो सिस्टम है उसके ऊपर पढ़ लीजिए आप। फिर इसी तरह जो है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है जो बैकवर्ड क्लासेस है, इसी तरह जो एस सी एस टी माइनॉरिटीज है, वीकर सेक्शन है, उन सब के लिए। फिर जो थर्ड वाला जो यूनिट है वो ये है सोशल स्ट्रक्चर इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज। यहाँ पे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, फिर जो है फैमिली, मैरिज, रिश्तेदारियां, कास्ट, ट्राइब, एथनिसिटी वगैरह, इन सब पे आपको पढ़ना है। फिर इसी तरह कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, और विमेन के खिलाफ जो जो भी वायलेंस होता है, जैसा अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, तो जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की तरफ से क्या अप्रोच रहता है उन सबको खत्म करने के लिए। फिर इसी तरह जो है एनवायरमेंटल इश्यूज, ये सब चीजें, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो ये सब चीजें, तो सोसाइटी इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड लेबर वगैरह पे, माइग्रेशन पे, फार्मर्स के, ये सब मसाइल पे, ये सब आप करंट अफेयर्स के या एडिटोरियल्स वगैरह आपको मिलते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल्स आप पुराने भी एक दो तीन महीने पुराने से भी अगर आप देखें तो काफी आपको अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। तो अब रही बात तीसरा जो पेपर रहेगा हमारा, फर्स्ट पेपर बता दिया जनरल स्टडीज का, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया। सेकंड जो रहता इंडियन सोसाइटी का वो भी आपको बता दिया, और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 3 यूनिट्स में आते वो भी बता दिया। अब यहाँ पे तीसरा जो पेपर रहता दूसरे दिन, तो 18 नवंबर को, वो ये है कि इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ये पेपर 3 का रहता। इसमें जो है इंडियन इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं, जैसा उसमें डेमोग्राफी है, नेशनल इनकम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर है, प्लानिंग, नीति आयोग एंड पब्लिक फाइनेंस। तो इंटर के जो बुक्स रहेंगे, इंटर फर्स्ट ईयर के, वो बुक्स में जो है ये सब चीजें मौजूद हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब रही बात यूनिट 2 की, तो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, तो ये थोड़ा सा तेलंगाना स्पेसिफिक है। यूनिट 1 इंडियन इकोनॉमी के जनरल कॉन्सेप्ट्स है, और यूनिट 2 में जो है तेलंगाना इकोनॉमी। तो आपको मालूम है कि हम तेलंगाना इकोनॉमी की बात करते तो हमेशा 1956 से लेके 2024 तक क्या था तेलंगाना की इकोनॉमी, ये इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज इस 56 के बाद 56 नवंबर में तेलंगाना को आंध्रा के साथ मिला है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि तेलंगाना बहुत अच्छा था, आंध्रा के साथ मिलाने से हमारे साथ इकोनॉमिक इनजस्टिस हुई अपार्ट फ्रॉम अदर इनजस्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे साथ माशी तौर पे नाइंसाफी हुई, तो इसलिए 1956 से 2014 तक। तो यहाँ पे कुछ कुछ कमीशन हैं, कुछ कमिटीज हैं, धार कमीशन, वांचू कमेटी, ललित कमेटी, भार्गवा कमेटी, इनके जो रिकमेंडेशन है, इनके जो रिपोर्ट्स है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे डेमोग्राफी एंड एचआरडी, ये भी आपको पढ़ना है हमारे तेलंगाना के डेमोग्राफी के बारे में। फिर इसी तरह एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड जो सेक्टर्स है उनके बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है, और स्टेट के फाइनेंसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वेलफेयर पॉलिसीज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पे जो तीसरा यूनिट है वो ये है कि इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हुकूमत की तरफ से प्रोग्राम्स तो चलाए जाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज आते। मतलब हुकूमत कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट के दूसरे पैरामीटर्स आते। जैसा मिसाल के तौर पे हम समझते डेवलपमेंट जो है सिर्फ पैसों पे, किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो डेवलपमेंट है, बट इकोनॉमी ये बताती है कि आपका यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या हैं। मतलब इंसानी तरक्की जो है, सिर्फ माशी तरक्की को इंसानी तरक्की नहीं बोलते, बल्कि अच्छी हेल्थ भी जो है इकोनॉमी इस बात पे डिस्कस करता है कि ये भी एक डेवलपमेंट है, ये भी एक इकोनॉमिक इश्यू है। सेम कितने लोगों को एक्सेस टू एजुकेशन है, कितने लोगों को एक्सेस टू हेल्थ है, कितने लोग जो है मेंटली हेल्दी है, फिर इसी तरह कितना जेंडर इनइक्वालिटी को कितना कम किए, वो भी जो है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट में आते। मतलब जो जिनसी जो तफरीक रहती है इसको आप कम कितना किए। सेम इसी तरह जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो रहते हैं उसको कितना कम किए, जेंडर गैप है, सेक्स रेशियो है। सेम इसी तरह जो है तेलंगाना का पूरा डेवलपमेंट, हैदराबाद के डेवलपमेंट
ज्यादातर हैदराबाद, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और मेडचल, इनके रोल को जो है रिफ्लेक्ट करा तेलंगाना डेवलपमेंट। बट एक्चुअल में निर्मल के वही हालात है, सेम जो है निजामाबाद के वही हालात है, आरमूर में वही हालात है, हर जगह के वही है, महबूब नगर में वही है, गदवाल वही है, हर मतलब जहाँ के हालात वही हैं। तो ये सब चीजों पे, तो यहाँ पे आप जो इनइक्वालिटी से कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी, इन तमाम चीजों के ऊपर। फिर इसी तरह अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन, इन सब पे भी आपको पढ़ना है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को जो है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, मतलब आप तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट को कितना आप नुकसान पहुंचा के तरक्की कर रहे हैं, ये भी जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इकोनॉमी, तेलंगाना इकोनॉमी की जो किताब है इस पे आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम, अब तो मैं 3 आपको सिलेबस बता दिया, लेकिन अपने पास सिर्फ मुश्किल से 42 डेज कुछ मौजूद है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको जनरल 2-3 बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। वो ये है कि पेपर 1 में जो जनरल टॉपिक्स है उसको जो है पेपर 2 के, जैसा पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री है, तेलंगाना हिस्ट्री है, तो पेपर 2 में भी जो है तेलंगाना हिस्ट्री है, तेलंगाना कल्चर है। तो इसको ऐसा मिक्स करना। इसी तरह करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते तो उसमें इंडियन पॉलिटी भी आ जाता। करंट अफेयर्स में जो है आप जो है इंडिया के जो अमेंडमेंट्स रहते, जो भी चीजें रहते, वो सब कुछ आ जाते। तो उसको लिंक करके पेपर 1 की ऐसी तैयारी करो कि पेपर 2 भी कवर हो जाए। ठीक है, ये आप कर सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन नए नए बुक्स मत पढ़ो, बट बार बार रिवाइज करिए। कम से कम एक, अब 40 दिन है तो कम से कम कोशिश करिए 7 घंटे एक दिन में लगाने की कोशिश करिए। और नए टॉपिक्स जैसे हैं, जैसा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसा पेपर 2 में जो है तेलंगाना मूवमेंट आता, उसको अच्छे से पढ़िए। जो आइडिया ऑफ तेलंगाना है उसको पढ़िए कि आखिर तेलंगाना जो है, तेलंगाना की क्या पहचान है, तेलंगाना क्यों आंध्रा के साथ मिल नहीं सकता, उसको गलत तरीके से क्यों मिला है, ये सब चीजें आप उसको पढ़िए कि भाई तेलंगाना का एक डिस्टिंक्ट फीचर्स है, उसके अपने खुसूसियात है, उसकी अपनी पहचान है, उसको जबरदस्ती आंध्रा के साथ मिला के इसको तरक्की की रफ्तार में, तरक्की के मैदान में और शाहराह तरक्की पे जो जो आगे बढ़ने का जो सफर है उसमें तेलंगाना कैसे पीछे हो गया। सेम तेलंगाना के जो शायर हजरात हैं, तेलंगाना की जो पोइट्री है, तेलंगाना का जो लिटरेचर है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बताया कि तेलंगाना के पॉलिसीज पे आपको अच्छे से तवज्जो देना है, क्योंकि 15 से 20 सवाल आ सकते तेलंगाना के पॉलिसीज पे, तो इस पे आप तवज्जो रखिए। जनरल स्टडीज को ऐसा पढ़िए कि पेपर 2 में भी कई चीजें कवर हो जाएं। और करंट अफेयर्स में इकोनॉमी के भी आते हैं, जैसा बजट वगैरह का आता, तो उसको जो है इस तरह से लिंक करिए कि पेपर 3 में कई चीजें आपको कवर हो जाएं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। एक आखिरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसा करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवेंट्स। इकोनॉमी को भी अच्छे से पढ़िए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़िए, मगर ज्यादा वक्त मत लगाइए। पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता रहा हूँ। जियोग्राफी को भी अच्छे से पढ़िए आप, जियोग्राफी तेलंगाना की भी पढ़िए और इंडिया की भी पढ़िए, इंटरनेशनल जियोग्राफी भी पढ़िए। पेपर 2 में जो है आपको जो पढ़ना है, जो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपको तेलंगाना हिस्ट्री में जो है तेलंगाना कल्चर, तेलंगाना हिस्ट्री, तेलंगाना के पोइट्स, आर्ट्स, शातवाहनास, काकतीयास, कुतुब शाही, असफ जाही और पिजेंट स्ट्रगल्स जो रहता उसके बारे में आप पढ़िए। और पॉलिटी की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसके बारे में पढ़िए, और जो आर्टिकल, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स है इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। और इसके अलावा आपको जो है राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो रहता, फेडरल सिस्टम है हमारे देश में, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। जुडिशरी के बारे में पढ़िए, तो इसको पढ़िए आप अच्छे से। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपको आईनी इदारे जिसको बोलते हैं, उनके बारे में अच्छे से आप पढ़िए। और आखिर में यहाँ पे मैं पेपर 3 में जो है आपको तेलंगाना इकोनॉमी 1956 से ले 2024 तक अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर इसी तरह जो तेलंगाना गवर्नमेंट के जो नए पॉलिसीज है, वो शादी मुबारक वगैरह नहीं बल्कि नए स्कीमों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसा नेशनल इनकम है और इसी तरह जीडीपी है, फिर इसी तरह जीएसडीपी है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, और इसी तरह जो है आपको सर्विस सेक्टर है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर।